ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰ ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਐਸਪੀ ਨੇ नहीं सुनी, एडिशनल एसपी ने नहीं सुनी। यार बच्चे जब सर जी नहीं बोलती है, ये बच्चे जब ही कहते हैं अखा दे सामने होंगे साढ़े को रोया भी नहीं जाता। सर जी साढ़े ढेड जब कुछ होएगी तो ਅਸੀਂ रोवांगे। वक्त के एक तमाचे की देर है साहिब, मेरी फ़कीरी भी क्या और तेरी बादशाही भी क्या। जी नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं डेली धरती। मेरे साथ ये माजी मौजूद है। इनकी अपनी ही बहन ने इनकी बेटी को अगवा किया, धंधे पे लगाया, आगे किसको बेचा, क्या मामला थे और बाद में उसको कत्ल करवा दिया गया। पुलिस वालों का ताउन देखें, पुलिस वालों के पास जब भी गए पुलिस वालों की तरफ से जलीलो रुसवा हुए। जिस तरह इंसान भीख नहीं मांगता, जाके मिन्नतें करते रहे, तरले करते रहे, लेकिन पुलिस वाले एक दिन भी साथ चलने को तैयार न हुए, बल्कि पेट्रोल के पैसे मांगते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांडें इनसे करते रहे। बाकी जो हक़ाइक़ है, बाकी जो कहानी है, मैं इन्हीं की ज़ुबानी जानता हूँ। अच्छा माँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਸਫੀਆ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਫੀਆ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਵਗੈरह काम करनी है, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੰਦੇ का पता ही नहीं था। नहीं, सफिया धंधा करती थी। हाँ, और गुलाम मैसम और अशरफ उनके अल्लाह दिता साईं और अल्लाह रखा और मनशा, ये सारी पार्टी एक ही है। यानी जना दा अड्डा चलाती है सफिया। हाँ जी सर जी, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲੇ ਤੰਦਾ ਕਰਾਏ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇ? ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੀ ਸਫੀਆ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਫੀਆ ਅਗਵਾ ਕਿੰਜ ਹੋਈ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਫੀਆ ਕੇ ਸਾਥ ਛੋੜ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਲਾਮ ਮੈਸਮ ਤੇ ਸਫੀਆ ਤੇ ਸਫੀਆ ਦਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਇਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸਾਇਮਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੱਲੋ ਸਫੀਆ ਕੇ ਸਾਥ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨੋਂ ਕੇ ਸਾਥ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਸਮ ਔਰ ਅਸ਼ਰਫ ਬੋਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਫੀਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੱਲੋ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਇਹ ਗੁਲਬਰਗ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕੋ ਵੇਚਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ? 6 माह जिंदी रही है। 6 माह को बाद वो कत्ल हो गई। 6 माह बाद कत्ल हुई। हाँ। आपकी बहन के पास कितना अरसा वो काम करती रही? यानी ये जना का जो अड्डा था उस पर काम करती रही, कितनी देर करती रही? आप बता रहे थे कि ना आपकी बहन ने उसे आगे बेच दिया था किसी को? हाँ, अगे बेच दिता उन्हें। 6 माह जिंदी रही बच्ची, अगे बेच के धंधा करांदी रही, जो भी करांदी रही उन्हें अगे बेच दी। गुलाम मैसम नूं और अशरफ बोले नूं और उन्हें मनशे नूं, ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਮੈਸਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸ਼ਰਫ ਬੋਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा, आपकी बेटी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की किसी भी खुफिया तरीके से? किया है, एक दफ़ा किया है। असी बहनों को फिर जाके पूछा भी ये कॉल आई है, तेरे दियोर का नंबर है, मैसम का अशरफ का नंबर आया 0301 वाला। असी फिर गए भी यह नंबर तो उन्हें कॉल की, उन्होंने सानू गाल गलोच किया, सानू मारन तिक्कर गए। जे हुण आए तो असी तुहानू वढ कट के ते सुट। ये जो सारा मामला था इसकी इतला आपने पुलिस को की थी? नहीं, कोई नहीं किया। पुलिस को इतला आपने क्यों नहीं की? ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੀ ਸਾਂ, ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੇ ਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਟੁਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਲੋ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਸਾਂ, ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਥਾਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਏ ਖੁਰਮ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਲੋ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਘੱਲੋ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਰ ਜੀ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, कोई साढ़े नाल नहीं टुरिया है। औलाद पाली जाती है तो इंसान बड़े बड़े ख्वाब देखता है, ठीक है ना, पोतों पोतियों के साथ खेलना, ठीक है, उसके बाद घर आना दामाद का, बेटी का दोबारा घर आना। इंसान चाहता है कि हंसी खुशी सारे ख़ानदान रहे, ठीक है ना, मेरी बेटी परियों की तरह रहे। लेकिन जो परियों की तरह आपने रखवानी थी आगे बेटी, उसको पहले धंधे पे लगवा दिया गया, फिर आगे कत्ल कर दिया गया। किसी ने नहीं सुनी आपकी? नहीं, कोई नहीं सुनी है। ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਐਸਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਸ਼ਮੀਸ਼ੀ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਟੇ ਜੀ ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟੀ ਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੋ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ शिकवा नहीं है ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ नहीं सी हैगी। अच्छा 3 वकूए हुए लेकिन पुलिस खामोश। पहले बच्ची अगवा हुई, एप्लीकेशन दी गई, पुलिस तब भी खामोश, चुप, शाही रवैया। दूसरा, बच्ची को धंधे पे लगा दिया गया, फिर एप्लीकेशन दी गई, दरख्वास्त दी गई, सबूत भी दिए गए कि हमारी बच्ची अगवा हुई है, फलां नंबर से हमें उसने कॉल की, लेकिन पुलिस का वही शाही रवैया पुलिस के कानों पर जू भी नहीं रेंगी। तीसरा, बच्ची कत्ल कर दी गई, कत्ल करने के बावजूद भी पुलिस का वही रवैया, बिल्कुल खामोश। अच्छा, जब बच्ची कत्ल हुई थी, डेड बॉडी कौन लेके आया था? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਥਾਣੇ अच्छा। ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟੇ ਤਰੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀ पुलिस साथ गई नहीं? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂਠੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬੇਵਾਰਸੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ 10-11 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪਈ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਮਾਸਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁਰੀ। ਇਮਰਾਨ ਬਾਦ ਚੰਦੜ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ। डीएसपी इमरान साहब आए थे। हाँ जी फरोज वाले हूँ जो उनसे आए वो बदल गए हैं वो खरे सानू इंसाफ दे ही जाते वो बेचारे टुर गए ने साड़ी उन्होंने तो बाद किसी नहीं सुनी हैगी अजे तिकर नहीं सनीची असी रो रो के ना कमले हो गए असी लोगों दियां तपड़ियां मारन जोगे रह गए हॉस्पिटल च असी ड्यूटियां कर के थक गए सा साडे कोल हुण रोया भी नहीं जाता सर जी साडे ढिड च कुछ है होएगी ते असी रोवांगे इन्हां बच्चों को खवाइए जे पैसे मगर लाइए। 2 बच्ची हैं उसके। हाँ जी। इनको देख के उसकी याद आती होगी बेटी की। हाँ जी यार बच्चे जब सर जी नहीं भूलती है ये बच्चे जब ही कहते अखा के सामने होते ने बच्ची ने कितों भूलना ना मासी मार के सट गई तो लोग भी मार के सुट गए। बच्चे कहते नहीं हमने मामा से मिलना है हमें मामा से मिलवा। सर जी कहते हैं कब्रिस्तान के साथ है टॉफियाँ देती है हमारी मामा। मामा से मिलना नहीं दिल नहीं करता? मामा की याद आती है? कम उम्र बच्चे हैं उनको क्या पता कि उन पर कितनी भरी क़यामत टूट गई है, कैसा अजाब नाजिल हो गया दुनिया में। एक तो इंसान मजबूर होता है लेकिन हमारी पुलिस की नाअहली उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। सरासर इसमें जो कसूरवार है ना वो पुलिस है। मुलज़िम ने तो अपना काम किया, जिन्होंने अगवा किया, जिन्होंने धंधे पे लगाया, जिन्होंने कत्ल कर दिया, उन्होंने तो अपना काम किया। लेकिन अगर पुलिस की तरफ से बर वक्त कार्रवाई की जाती तो आज इनकी बेटी ज़मीन में ना होती, इनके पास होती। हर चीज़ भूल जाते, गलतियां भूल जाते, चाहे उनसे जितना मर्जी बड़ा गुनाह हो गया था सब कुछ भूल जाते। लेकिन जो ज़्यादती और जो जुल्म इन पर ढा दिया गया है ना वो ये कभी नहीं भूल सकते। 1.5 साल से जलील हो रहे हैं, 1.5 साल से धक्के खा रहे हैं, लेकिन पुलिस खामोश। पुलिस का शाही रवैया, पुलिस का शाही अंदाज उसी जगह पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, पैसों की उल्टा डिमांड की जाती है और कहा जाता है कि आप लोगों का कुछ भी नहीं होना, जिसको बुलाना है बुला लो। डीएसपी फिरोज़ वाला थे इमरान चद्दर साहब, पर्सनली जानता उन्हें, उन्होंने इनके साथ ताउन किया, लेकिन वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद तब से अब तक ये इंसाफ के तलबगार जगह जगह रुल रहे हैं, जगह जगह जलील हो रहे हैं, जगह जगह से धक्के खाए जा रहे हैं। इंसान जब मजबूर होता है, परेशान होता है तो कानून का दरवाज़ा खटखटाता है, कानून दरवाज़ा खोले और सरों में जूतियाँ मारे, धक्के दे तो ये किधर जाएं? अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाएं, अदालतें लगें, खोली जाएं, लेकिन अदालतों में इनके हक में फैसले ना हों, पता होने के बावजूद भी कि मुलजिम कौन है, तो हमारे माशरे का क्या होगा? क्यों हमारे पाकिस्तान पर अजाब नाजिल ना हो? क्यों हम पर इस तरह के गलीज़ तरीन हुक्मरान नाफिज ना हो? जब हमारे अदारे जो है हमें इंसाफ नहीं मुहैया करते,
जब हमारे अदारे खामोश रहते हैं, सिर्फ आवाज़ बनते हैं तो अमीर की बनते हैं, तो जलील करते हैं, रुसवा करते हैं तो गरीब को हर जगह किया जाता है। मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।